भाई गरीब क्या करे, ना पैसा है ना नौकरी है। पढ़ाई लिखाई करने के बावजूद भी नौकरी नहीं लगी है, जॉब नहीं मिला है और हम परदेश जाने पर मजबूर है। क्योंकि हमारे पास उतना पूंजी भी नहीं है जो हम कोई सा बिजनेस कर ले। लेकिन हम चाहते हैं कि हम अपना एक खुद का बिजनेस करें और उसमें भी बहुत कम पैसा लगाना पड़े। तो भाई आज आप एक ऐसा वीडियो पर आ गए हैं। इस वीडियो में आपको जानने के लिए मिलेगा, आपको एक ऐसा जानकारी देने वाले हैं जिसमें आपको बहुत कम पूंजी लगाकर एक बिजनेस ऐसा है जो आप ये बरसात का जो सीजन आ रहा है ना, ये बरसात का सीजन का सीजनल बिजनेस है। और ये भाई बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं तो बारिश आता है तो घर के तरफ भागते हैं, लेकिन बहुत सारे उसमें ऐसे लोग होते हैं जो बारिश बाहर के तरफ भागते हैं और वहां से बहुत सारा पैसा अपने घर ले आते हैं। आज का एक ऐसा बिजनेस बताने वाले हैं जिसमें आपको बहुत कम पूंजी लगाकर और भाई साहब आप बहुत अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। दिन का 2 से 3 हजार रुपए तक आप बना सकते हैं भाई साहब, ये छोटा सा काम करके। भाई देखिए, अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं और बाहर में जाकर किसी का नौकरी भी नहीं करना चाहते हैं तो भाई आपको बिजनेस करना पड़ेगा। और बिजनेस भाई नौकरी से अच्छा होता है। आपका सोच बहुत अच्छा है जो आप बिजनेस करने के लिए सोच रहे हैं। भाई साहब आज वीडियो पे बस आप 5 से 7 मिनट बने रहिए। आपको एक ऐसा बिजनेस आइडिया हम देने वाले हैं जिसमें भाई साहब आप लोग चाहे तो लाख रुपए तक कमा सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा पूंजी नहीं लगाना है, बस लगेगा तो आपको थोड़ा सा मेहनत और थोड़ा सा दिमाग। भाई साहब देखिए एक कौन सा बिजनेस होने वाला है और ये बारिश सीजन का बिजनेस है, तो देख लेते हैं कि कौन से बिजनेस होने वाले हैं। तो सबसे पहले नमस्कार करते हैं, मेरा नाम है मनोज कुमार, मैं मधुबनी बिहार से। और आप लोगों के लिए बिजनेस वाला स्टाफ के नए प्रस्तुति में आपको नया बिजनेस आइडिया हम बताते रहते हैं। आप लोगों के लिए गरीब लोग, बेरोजगार लोग, जो बाहर में जाकर काम करते हैं, मजदूर लोग, उन सब लोगों के लिए जो बिजनेस करना चाहते हैं उन सबों के लिए हम ये ऐसा बिजनेस आइडिया रिसर्च करके, खोज करके, ढूंढ करके लाते रहते हैं। तो भाई आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आप लोग भी नया बिजनेस आइडिया जान सके। चलिए भाई देख लेते हैं कि आज का हमारा कौन सा बिजनेस होने वाला है, तो बने रहिएगा कंटिन्यू। ये भाई बिजनेस स्टार्ट करने से पहले हम जान लेते हैं उन लोगों के बारे में जो परदेश जाकर पैसा कमाना चाहते हैं, अपना खुद का मेहनत नहीं करना चाहते हैं। वो सोचते हैं हम परदेश चले जाएंगे तो हमारा दिन गुजर चल जाएगा। देखिए भाई परदेश अगर आप अभी जाते हैं ना भाई साहब, तो आपको कितना रुपए तक मिल सकता है? आपको 10,000 से लेकर 15,000 या 18,000 रुपए तक आपका सैलरी मिलेगा अगर आप 12 घंटा काम करते हैं तब। दोस्तों मान लेते हैं एवरेज 15,000 रुपये अगर हमको सैलरी मिल रहा है, 15,000, वहाँ पर जो दोस्तों हमारा पर्सनल खर्च हो जाता है ना इस 15,000 में। दोस्तों इस 15,000 में हम देख लेते हैं वहाँ पर हमारा पर्सनल खर्च कितना हो जाता है। भाई वहाँ पर जिस रूम में रहते हैं ना भाई, तो रूम भाड़ा लगता है दोस्तों कम से कम 1,000 रुपये। दोस्तों हम लोग 3 लोग मिल करके रहते थे और 3,000 रुपये रूम का भाड़ा था, तो 1,000 रुपये हम लोग को रूम का पड़ता था। इसके बाद दोस्तों राशन में दोस्तों हमारा कम से कम 2,000 रुपये तक का बिल बनता है। 2,000 रुपये तक हमारा राशन में खर्च हो जाता है भाई साहब। इसके बाद देखिए मोबाइल रिचार्ज भाई साहब आप कहीं पर भी रहिए आपको तो रिचार्ज करवाना ही पड़ता है। और आजकल 350 रुपये कम से कम आपका रिचार्ज करवाना पड़ता है। भाई साहब मान के चलिए आप किसी कंपनी में काम करते हैं और रूम पर से घर जहाँ जाते हैं कंपनी में काम करने और वहाँ से आते हैं तो रास्ते में बहुत सारा कुछ खाने पीने वाला आइटम रहता है, समोसा, लिट्टी, कुछ भी आप अगर खाने का, नमकीन खाने का मन कर गया तो भाई आपको 10-50 उसमें भी मान लेते हैं, महीना का हम 10 रुपये का हिसाब से भी लेते हैं ना, तो भाई साहब सिर्फ हमको अलग से यानी कि पॉकेट खर्चा वो नहीं रहेगा, सिर्फ नाश्ता में हमें 300 रुपये चला जाता है। इसके बाद दोस्तों अगर संडे को छुट्टी होता है ना तो हमारा जहाँ पर मार्केट लगता है, नज़दीकी मार्केट, वहाँ पर घूमने जाते हैं। कहीं पर शर्ट पसंद आ गया, कहीं पर पैंट पसंद आ गया, कुछ भी ले लिए भाई साहब, पॉकेट खर्च उसके लिए हम जोड़ लेते हैं। पॉकेट खर्च हमारा दोस्तों तो 1,000 रुपये हम पूरा महीना का मान लेते हैं।
इसके बाद दोस्तों हमारा जो और खर्चा होता है वो मान लेते हैं इमरजेंसी के लिए हम 1000 रुपये कम से कम अपने पास रखते हैं, इसके बाद ही ना घर पर भेजते हैं दोस्तों। एडवांस में हम 1000 रुपये अपने घर पर अपने पास रखते हैं, फिर घर पर भेजते हैं। मान के चलिए कभी बीमार पड़ गए, कभी तेल लेना है, कभी साबुन लेना है, इस सब में दोस्तों 1000 रुपये एक्स्ट्रा खर्चा होता है। तो देखिए दोस्तों 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, मतलब 5000 रुपये आपका पर्सनल खर्चा होता है दोस्तों। फिर 10,000 जो आप घर पर भेजते हैं ना दोस्तों, 10,000 अगर आप घर पे भेजते हैं, 10,000 में खाली रूम भाड़ा घर पर नहीं लगता है, राशन में तो ज़्यादा ही लगता है। 2,000 अकेला कर लग रहा है तो 3,000 मान लेते हैं घर पर। मोबाइल रिचार्ज दोस्तों आजकल एक फैमिली में कम से कम 2 से 4 मोबाइल रहता है, मान लेते हैं 3 मोबाइल रहा तो 1000 रुपये इसका रिचार्ज का ही चला जाता है दोस्तों। पॉकेट खर्च घर पर क्या होता है, सभी बच्चे के लिए कपड़ा, इसके बाद दोस्तों तेल साबुन, इस सब में दोस्तों मान लेते हैं हम 1500 रुपये। इसके बाद दोस्तों पढ़ाई, कोई बच्चा है तो पढ़ाई में दोस्तों हम मान लेते हैं 1000 रुपया, किताब भी इसमें आएगा, ट्यूशन फीस भी देना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों 4-5 आदमी परिवार में रहते हैं तो हमारा दवाई का ही चला जाता है, 1000 से ज़्यादा ही चला जाता है। इसके बाद दोस्तों रिश्तेदार में कहीं पर शादी फंक्शन हुआ, वहाँ पर अगर जाना पड़ा तो हमको 1 से 2000, 3000, 4000 रुपये तक भी खर्चा हो जाता है। मान लेते हैं महीना में 2000 रुपये एवरेज पकड़ लेते हैं। 2, 1, 3, 4, 4, 5, 3, 7, 1, 8, 8.5, मान के चलिए आपके पास 1 से 1,500 रुपया आप बचा पाते हैं दोस्तों। बताइए इससे आप क्या कर पाइएगा, कोई बड़ा घर बना पाइएगा, कहीं बच्चे को अच्छा स्कूल में पढ़ा पाइएगा? भाई साहब इस पैसा से कुछ भी नहीं होता है भाई साहब, हम बाहर में जाकर काम करके देखे हैं। इसलिए आज जो बिजनेस बता रहे हैं ना भाई साहब, ये बिजनेस अगर आप कर लेते हैं इसमें ज़्यादा झेल झपेटा नहीं है, नहीं आपको दुकान खोलना है, नहीं कुछ भी करना है। देखिए अभी बरसात का सीज़न चालू हो चुका है और इसमें बहुत सारे लोगों का क्या क्या चीज़ का ज़रूरत होगा, छाता, रेनकोट, इसके बाद दोस्तों बाइक कवर, इस सब चीज़ का आप लोग को बरसात में ज़रूरत पड़ता है दोस्तों। और इसी चीज़ को हम बेच करके और बहुत अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तो दोस्तों मान के चलिए हम 100 पीस छाता लेते हैं, 100 पीस रेनकोट लेते हैं, 100 पीस हम कवर बाइक लेते हैं, कवर बाइक जो बाइक सबको कवर करते हैं, बरसात में लोग को कहीं कहीं जाना रहता है दोस्तों। और ये सब चीज़ को हमें बेचना कहाँ है, सभी चीज़ आपको मालूम पड़ेगा। इसमें पहले देख लीजिए इसमें हमारा पूंजी कितना लगेगा। मान कर चलिए दोस्तों छाता ले लिए 100 पीस, हाँ, रेनकोट ले लिए दोस्तों 100 पीस, इसके बाद दोस्तों कवर ले लिए 100 पीस। ये हमको मान के चलिए, ये हम जो बता रहे हैं अभी दोस्तों ये प्रॉपर दाम नहीं है, बल्कि इसका दाम ऊपर नीचे है, हम सिर्फ मानने के लिए बता रहे हैं। मान के चलिए आपको 100 रुपये मिल रहा है, रेनकोट भी 100 रुपये का मिल रहा है, कवर भी 100 रुपये का मिल रहा है। अगर यही चीज़ हम मार्केट में अभी बेचने जाएंगे ना दोस्तों, इसी चीज़ को हम 300 रुपये, 200 रुपये ऐसे करके हम बेच सकते हैं दोस्तों। मान के चलिए 200 रुपये एक्स्ट्रा करके 300 का ही बेच रहे हैं, तो पर भी तो 200 रुपये का एक पर प्रॉफिट हो रहा है, 200 रुपये का एक चीज़ पर हमें प्रॉफिट हो रहा है दोस्तों। ये 100 रुपये का छाता लेते हैं ना, कहीं पे 300-400 का ही बेच सकते हैं, लेकिन हम ज़्यादा प्रॉफिट नहीं लेंगे। 100 अगर 300 रुपये का भी छाता एक बेच देते हैं तो भाई साहब 200 रुपये का पूरी प्रॉफिट होता है। मान के चलिए हम दिन का सिर्फ 2 आइटम ही बेचे, 2 छाता, 2 रेनकोट, 2 कवर, 6 आइटम हो गया। एक आइटम पे 200 रुपये कमा रहे हैं, 6 दूना 1200 रुपये का आपका सिर्फ प्रॉफिट होगा दोस्तों। इसमें 200 रुपया हम जिस बाइक से या साइकिल से घूमेंगे उसमें खाना खर्चा या तेल खर्चा निकाल दीजिए, 1000 रुपये दोस्तों हमें प्रतिदिन प्रॉफिट कमा सकते हैं। और दोस्तों ये महीना का जोड़ेंगे ना इस हिसाब से 30,000 रुपये महीना हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आपका काम अभी लॉ चल रहा है, 2 छाता कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बेचना कोई भी बेच सकता है दोस्तों। आपको करना क्या है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। दिमाग क्या लगाना है, आपको जहाँ पे पब्लिक पैलेस होता है ना दोस्तों, जहाँ पे जाके बरसात के सीजन में लोग घर से निकलते हैं बस स्टैंड के लिए और छाता नहीं लेते हैं साथ में, और तभी बारिश होने लगता है तो लोग को तभी ज़रूरत पड़ जाता है छाता का, रेनकोट का, उसका बैग रहता है तो बाइक कवर का। भाई साहब आप इस एरिया को कवर करिए जहाँ पे बस स्टैंड है, वहाँ पर गेट पर चले जाइए, भाई साहब स्कूल के बाहर खड़े हो जाइए। इसके बाद दोस्तों जहाँ पर पब्लिक पैलेस मतलब ज़्यादा जहाँ पर पब्लिक आता जाता है, जैसे हो गया रेलवे स्टेशन, इस सब में आपको कवर करना है। फिर अगर कहीं पर गांव घूम लिए दोस्तों, अगर मान के चलिए आप 50
50 पीस भी अगर बेचने लगे ना दोस्तों, 50 पीस भी अगर दिन का बेचने लगे तो 2 गुना फ़ायदा हो रहा है। 200 रुपये अगर एक पर फ़ायदा हो रहा है दोस्तों, तो 50 पीस अगर हम बेच देंगे ना तो 50 गुने 200 करेंगे तो दोस्तों हमारे पास टोटल 10,000 रुपये हम एक दिन में कमा लेंगे। 10,000 रुपये दोस्तों, मात्र ये 50 पीस बेचकर 10,000 रुपये हम कमा सकते हैं। हम मान के चलिए दोस्तों, पूरा सीज़न में हम 10 पूरा सीज़न में एक दिन में अगर 10,000 कमा रहे हैं दोस्तों, तो पूरा सीज़न में दोस्तों जान सकते हैं लाखों रुपए तक हम कमा सकते हैं ये छोटा सा बिजनेस से। दोस्तों हमारा आज का यही था छोटा सा बिजनेस आइडिया। आप लोग को कैसा लगा दोस्तों? इस सब काम करके, और इस कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, बल्कि आपका सोच छोटी नहीं होनी चाहिए दोस्तों। आप मेहनत करेंगे तो इसमें शर्म का क्या बात है। शर्म उस काम को करने में किया जाता है जिस काम थोड़ा सा गलत होता है, और कोई हम चोरी कर रहे हैं इस काम में हमको शर्म आना चाहिए। अपना खुद का मेहनत करेंगे दोस्तों, मेहनत से पैसा कमाएंगे और लाखों रुपए तक कमा सकते हैं छोटा सा बिजनेस। यही था हमारा आज का छोटा सा बिजनेस आइडिया। दोस्तों आप लोग को अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को वहाँ पर अवश्य शेयर करिए भाई। जो आपके रिलेशन में या आपके दोस्त यार में कोई गरीब है, बेरोजगार है, जिसके पास पैसा नहीं है, पूंजी नहीं है और वो बिजनेस करना चाहता है, भाई आप अगर एक शेयर करते हैं ना, किसी का ज़िंदगी बदल सकता है भाई साहब। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। Yeah.